प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले एपिसोड में हम श्वेताश्वतरो उपनिषद के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। कुछ श्लोक रह गए थे तो आज उन्हें हम ले रहे हैं। तो ये श्लोक हम ले रहे हैं, इसका नंबर है 4-3 अर्थात चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। इसका अर्थ है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, तू स्त्री है यानी स्त्री कोई अलग से नहीं है, पुरुष कोई अलग से नहीं है, बल्कि सगुण ईश्वर ही इस लीला में स्त्री बन गए, वही पुरुष बन गए, वही कुमार या कुमारी बन गए। कुमार का अर्थ होता है जिसका विवाह न हुआ हो, जो लड़का हो, किशोर हो, बच्चा हो कुमार, और कुमारी कुंवारी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो, ऐसी लड़की कुमारी। तो कुमार और कुमारी तू ही है, यह ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। और तू ही वृद्ध होकर, अब बूढ़ा कौन हो जाता है? सगुण ईश्वर ही बूढ़े हो जाते हैं इस लीला में, और दंड के सहारे वृद्ध चलता है। बूढ़ा हो जाने पर शरीर कमजोर हो जाता है और लाठी लेकर चलना पड़ता है, दंड के सहारे चलना पड़ता है। और इसमें कहा गया है ईश्वर के लिए कि तू ही उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है, तू ही अनेक रूप हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर को सर्वरूप कहा गया है। सर्वरूप, सर्वतोमुख या सर्वतोमुखी। तो सब रूप ईश्वर के ही है, पर यह सब रूप काल्पनिक है। कोई भी रूप वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि यह उत्पन्न होता है। यहां लिखा है ना, उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। रूप उत्पन्न होता है, कोई भी रूप क्यों ना हो। तो इसलिए कोई भी रूप जो है क्या होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। वास्तविक तो ईश्वर है, जिनका नाश कभी नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य है, पुरातन है, सनातन है। तो ईश्वर ही यह जगत है, ऐसा समझना चाहिए। इस जगत में जो भी वस्तु है वह ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का काल्पनिक स्वरूप है, ये इसमें साफ साफ लिखा है। तो स्त्री और पुरुष अलग से नहीं है, अलग से हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अलग से नहीं है, बल्कि सगुण ईश्वर ही इन सब रूपों को बना लेते हैं, इन रूपों में स्वयं को प्रकट कर लेते हैं। लेकिन वे सगुण ईश्वर के रूप में बने रहते हैं, उनका ईश्वरत्व तो समाप्त नहीं होता, वो सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में बने रहते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं इसी का, श्वेताश्वतरोपनिषद का 4:10। तो इसका अर्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगत के रचयिता। सूक्ष्म से भी यानी अति सूक्ष्म, ईश्वर अति सूक्ष्म है। वैसे सूक्ष्म शब्द का प्रयोग समझाने के लिए किया गया है, पर ईश्वर सूक्ष्म नहीं हो सकते। सूक्ष्म का मतलब साइज से है, तो यहाँ साइज से मतलब नहीं है, समझाने के लिए बताया गया है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगत के रचयिता, अनेक रूप, यहाँ अनेक रूप फिर से आ गया, यानी अनेक रूप जो है वो ईश्वर ही है, कोई ईश्वर से अलग नहीं है। शिव को जानकर, अब यहां देखिए शिव को जानकर लिखा हुआ है, यानी निर्गुण और निराकार ब्रह्म को शिव बोला जाता है। शिव वो नहीं है जिनकी मूर्तियां बनाई जाती है, न शंकर भगवान जी जिनकी मूर्ति है जो तमोगुणी है, वो शिव नहीं है। शिव का मतलब है निर्गुण और निराकार ब्रह्म, उनका नाम शिव है।
तो ये ध्यान दीजिए, शिव को जानकर अनेक रूप, शिव को जानकर अनेक रूप है, और शिव को जानकर जीव क्या होता है, परम शांति प्राप्त करता है। परम शांति प्राप्त करने का मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कि बिना मोक्ष के तो शांति है ही नहीं है। कोई भी बद्ध जीव शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी ना कभी अशांति आएगी ही, यह निश्चित है। परम शांति तो केवल तभी मिल सकती है जब हम सर्वज्ञता को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें, ईश्वरीय स्वरूप प्राप्त कर लें, तभी परम शांति है। बाकी इस माया के अंदर तो शांति है ही नहीं है। अब अपन देखते हैं अगला श्लोक 4:16, ये नंबर है, ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञात्वा शिवम, शिव को जानकर, शिव का मतलब निर्गुण और निराकार ब्रह्म, उनको जानकर, जो कि ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर, शिवम, शिव को जानकर, सर्वभूतेषु गूढ़म, सब प्राणियों के हृदय में निराकार रूप में जो स्थित हैं या विराजमान है, निराकार रूप में, साकार रूप में नहीं। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप साकार कभी हो ही नहीं सकता, यह ध्यान रखिए। ईश्वर साकार नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो कुछ भी साकार है वह तो नाशवान है, वह परिवर्तनशील है, वह बद्ध होता है, वह उत्पन्न हुआ है। साकार उत्पन्न होता है हमेशा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, उस देव को जानकर, देव यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्वपाशैः, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव उनको जानकर। जानने का अर्थ क्या है, पहले सैद्धांतिक रूप से जानिए कि उनका स्वरूप क्या है, फिर उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ध्यान करिए उनका, अपने मन में उनका ध्यान करिए, स्मरण करिए, उनका भजन करिए। आपका मन ब्रह्ममय हो जाना चाहिए, तो फिर आप जाग जाएंगे अज्ञान की निद्रा से और आप सर्वज्ञ ईश्वर बन जाएंगे। ये इसका अर्थ है। आगे देखिए चौथे अध्याय का 19वां श्लोक 4:19 बहुत महत्वपूर्ण है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा यहां संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है उपमा। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति या प्रतिमा से नहीं है, न फोटो, न मूर्ति, न और इस प्रकार की कोई चीज। प्रतिमा यह संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी उस ब्रह्म की उपमा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है उसकी उपमा, उसकी कंपैरिजन किसी से नहीं की जा सकती, उसके समान कोई नहीं है और उसके अलावा भी कोई नहीं है, वही एकमात्र है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मूर्ति नहीं होती, लिखा है श्वेता सूत्रोपनिषद में 4:19 में उसकी मूर्ति नहीं होती। यहाँ प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, प्रतिमा का अर्थ है उपमा, अनुपम है वो। नेति नेति जह वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा, उपाधि रहित है और वो अनुपम भी है, उनकी कोई उपाधि नहीं, उपाधि रहित है और उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। अनुपम वो होता है जो एकमात्र है, और उसकी तुलना किससे होगी जब वो अकेले हैं, तो अद्वितीय हैं। ब्रह्म तो अद्वितीय है, कोई और उनके अलावा है ही नहीं है जो मुक्त हो, जो सर्वज्ञ हो। तो ये इसका अर्थ है कि ब्रह्म की तुलना किसी से नहीं हो सकती, उनकी कोई उपमा नहीं है। अगला देखते हैं 4:20, ब्रह्म का स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है। नेत्र से ग्रहण नहीं किया जा सकता ब्रह्म का स्वरूप, उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है, ब्रह्म को देखा जा सकता है, उन्हें ये श्लोक जरूर ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। इस श्लोक का नंबर है 4:20,
चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्वेता स्वतरोपनिषद। उन्हें इस श्लोक को देखना चाहिए अच्छे से कि क्या लिखा है, कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता ब्रह्म का स्वरूप, यानी ब्रह्म को। वो हमारी इंद्रियों के विषय कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखने वाले ही वही है, दृष्टा ही वही है। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। अगर दृष्टा दृश्य होता भी है तो वह काल्पनिक स्वरूप है उनका, वास्तविक स्वरूप नहीं। वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए निराकार है वो, कोई आकार नहीं है, सीमा रहित है वो, असीम है। तो ये इसका अर्थ है। अगला देखते हैं 6-8, ये नंबर है। उसके शरीर और इंद्रियां नहीं है। अब यहां देखिए इंद्रियां ही नहीं है, अब देखेंगे कैसे? उनके बिना इंद्रियों के ही वे फिर जब वो प्रकट होते हैं, क्रिएट होते हैं, अपना वास्तविक शरीर जब उनके पास होता है, वास्तविक शरीर का मतलब प्रत्यक्ष शरीर होता है, तब वो देखते हैं। पर बिना इंद्रियों के ही देखते हैं। उनके पास शरीर नहीं है, वे शरीर को धारण करते हैं, वे वो शरीर नहीं है, ना उनके पास शरीर है, न इंद्रियां हैं। अगला देखते हैं 6-11 में है, समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है। समस्त प्राणियों के हृदय में एक देव स्थित है, ये इसका अर्थ है एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। वह सर्वव्यापक, समस्त भूतों का अंतरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला, शुद्ध और निर्गुण है। तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म के विषय में ये बताया गया है कि वे एकमात्र हैं और लिखा है प्राणियों में स्थित, प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, एक देव है, एक है। अगला देखते हैं 6-13, उस देव को जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये लिखा है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। इसीलिए ब्रह्म को जानने की बात कही गई है कि उस ब्रह्म को जानो। जब तक रस्सी को नहीं जानेंगे तब तक रस्सी सांप के रूप में नजर आती है रात के अंधेरे में, तो सांप रूपी भ्रम जाएगा नहीं। सांप रूपी भ्रम कब जाएगा? जब रस्सी को जान ले, क्योंकि रस्सी ही तो सांप के रूप में नजर आ रही है। तो हम माया को सर्प के रूप में देखें और ब्रह्म को रस्सी के रूप में देखें, तो ब्रह्म ही माया के रूप में नजर आ रहे हैं। माया वास्तविक नजर आती है, जैसे रस्सी सांप के रूप में वास्तविक नजर आती है। लगता है रात के अंधेरे में सचमुच सांप बैठा हुआ है। तो इसलिए रस्सी को जान लेने पर सांप रूपी भ्रम फिर चला जाता, फिर भ्रम नहीं रहता, हमेशा के लिए चला गया। जान जाते हैं तो रस्सी है, सांप ही नहीं है। इसी प्रकार माया के बारे में है, माया तभी जाएगी जब हम ब्रह्म को जाने। सैद्धांतिक रूप से पहले जाने, फिर प्रैक्टिकली जानने का काम हो ही जाएगा। ब्रह्म स्वयं जना देंगे, वही तो जनाने वाले हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म स्वयं दे देंगे और आपको ब्रह्म का स्वरूप मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 6-15। तो 6-15 में है, उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है, यानी मृत्यु से परे चला जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है, यानी मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उनको जानना जरूरी है, ब्रह्म को। और जानने के साथ साथ वैराग्य होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य और भक्ति ईश्वर की, माया से वैराग्य, विषय भोगों से वैराग्य और भक्ति, ये दो अगर हैं, इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, और साथ में सत्य को भी धारण करना बहुत जरूरी है, तो फिर ईश्वर आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे एक दिन, यह बात निश्चित है। वह समय जरूर आपकी लाइफ में कभी ना कभी आएगा ही, क्योंकि यह तो कई जन्मों का खेल है, एक जन्म का खेल तो है नहीं। अगला देखते हैं 6-16, वह ज्ञाता गुणवान
संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है, वही प्रधान और पुरुष का अध्यक्ष, गुणों का नियामक एवं संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का कारण है, अर्थात वह कारण स्वरूप है। तो ईश्वर ही सब कुछ के कारण है, बंधन के भी कारण वही है, मोक्ष के भी कारण नहीं है, समस्त गुणों के नियमों के नियामक भी वही हैं, वही सब नियमों को बनाने वाले हैं। ये इस श्लोक में कहा गया।